Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Saeed and today we started a new topic that is carbohydrates with a new spirit and with a new enthusiasm. So let's start करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स. सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के दे सकूं. अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बेस्ट तैयारी करवाऊं नेशनल एमडी कैट के लिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुई और आपके लिए भी इंशाल्लाह बेनिफिशियल साबित हो. सो लेट्स स्टार्ट. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दैट इज प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. इसके अलावा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकती है. याद रखिएगा जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है. ये पंजाब बुक का पॉइंट था. अच्छा, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक भी हैं, बिल्डिंग बॉडीज़ भी हैं, ठीक है ना. और इसके अलावा स्टोरेज बॉडीज़ भी हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज भी करते हैं सब्सटेंसेस के, ठीक है, जैसे स्टार्च वगैरह हो गया, और बिल्डिंग ब्लॉक भी होते हैं, यानी इससे बॉडी बिल्डअप भी होती है. अच्छा, इनका कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है. क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो सेम है लाइक दैट ऑफ वाटर 2:1. जैसे H2O होता है ना, उसमें 2:1 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट्स में भी 2:1 वाला ही हिसाब होता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, इसके अलावा ये 1% हमारी बॉडी वेट में पाया जाता है. इसके अलावा ये स्वीट होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सैकराइड. जो सैकराइड वर्ड आया है आई थिंक सो इट्स अ ग्रीक वर्ड. ये भी बात याद रख लीजिएगा कि आई थिंक सो ये ग्रीक वर्ड है और ये स्वीट होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सैकराइड ऑल्सो. अच्छा, केमिकली जो होता है, केमिकली मैं क्या बोलूँगी, केमिकली ये होगा, ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट इज केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अच्छा, चले आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. एक मिनट मुझे दीजिएगा ताकि आप लोगों को सही नज़र आ सके. होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है, ये मैंने पंजाब बुक से पॉइंट लिखा हुआ है. ऑल फ्रूट्स, ग्लूकोज सब फ्रूट्स में पाया जाता है बट अबंडेंट इन, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो पाया जाता है वो ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में. इनमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है. नॉर्मली हमारी बॉडी में कितना % ग्लूकोज होना चाहिए? नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होना चाहिए दैट इज़ 0.08%. ये पंजाब बुक से पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. अच्छा, याद रखिएगा कि अगर हमें 10 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, या हमारी बॉडी में आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में 10 ग्राम ग्लूकोज बने, उसके लिए कितनी सनलाइट रिक्वायर्ड होगी? दैट इज 717.6 किलो कैलोरी आपको सनलाइट रिक्वायर्ड होगी. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द रिक्वायरमेंट फॉर सनलाइट इज दैट इज 7.6 किलो कैलोरी सनलाइट हमें रिक्वायर्ड होगी. ये भी पंजाब बुक से पॉइंट है. अब हम बात कर लेते हैं बाकी फेडरल बुक से. इसकी टाइप्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, जिनमें मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड आ जाएगा. अगर सबसे पहले मैं मोनोसेक्राइड की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक जनरल इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. मोनोसेक्राइड जो होता है उनमें मोनोसेक्राइड में एक ही मतलब होगा, ठीक है. ओलिगोसेक्राइड जो होता है उनमें 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं कार्बन, जबकि पॉलीसेक्राइड जो होता है उनमें मोर देन 10
मौजूद हो सकते हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड सिंगल होता है, जबकि ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10 तक, और पॉलीसेक्राइड जो होता है इनमें मोर देन 10 मतलब इनमें मोनोसेक्राइड्स पाए जाएंगे जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, सो इट कांट बी क्रिस्टलाइज हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मोनोसेक्राइड जो होता है सिंगल होता है, सो इट कांट बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। जबकि मोनोसेक्राइड की बात हो गई, अब मैं अगर ओलिगोसेक्राइड की बात करूँ, सो ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब मोनोसेक्राइड तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जबकि ओलिगोसेक्राइड लेस कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट कैन बी हाइड्रोलाइज। ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स बनेंगे। समझ आई आपको बात। अगर मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूं, सो पॉलीसेक्राइड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो इनमें 11 मोनोसेक्राइड्स बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड पाए जाएंगे, तो इनमें 11 मोनोसेक्राइड बनेंगे, यानी कि मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यहाँ पाए जाएंगे। इसके अलावा ये इंसॉल्यूबल होते हैं। अच्छा, अगर मैं मोनोसेक्राइड्स की बात करूं तो मोनोसेक्राइड मोस्टली सॉल्यूबल होते हैं, मोस्ट सॉल्यूबल होते हैं। सो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, सो मोनोसेक्राइड इज मोस्ट सॉल्यूबल। ठीक है, जबकि ओलिगोसेक्राइड की बात करूं तो इनमें मिनिमम 2 ओलिगोसेक्राइड होते हैं, मैक्सिमम 10 ओलिगोसेक्राइड हो सकते हैं, जबकि ये लेस सॉल्यूबल होता है। ठीक है, जबकि पॉलीसेक्राइड सॉल्यूबल ही नहीं होता, इट इज़ इनसॉल्यूबल। ठीक है, अगर मैं मोनोसेक्राइड की बात करूं तो मोनोसेक्राइड इज सिंपलेस्ट और स्वीटेस्ट। याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट भी होता है, इट इज़ सिंपलेस्ट। जबकि अगर मैं बात करूं ओलिगोसेक्राइड्स की तो ये लेस स्वीट होता है। अगर मैं पॉलीसेक्राइड की बात करूं तो ये टेस्ट लेस होता है। सो इसका एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक रखिएगा मुझे अपने दुआओं में याद। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके और मैं आपको फेडरल से, पंजाब से, दोनों से पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा मोनोसेक्राइड। सो अल्लाह हाफिज़।